बहुत समय पहले जब दुनिया अभी युवा थी और समुद्र की लहरें देवताओं के गीत गाती थीं, एजियन सागर के बीचों बीच एक द्वीप था थेरा, जिसे आज हम सेंटोरिनी कहते हैं। ये द्वीप मिनोन सभ्यता का गौरवशाली केंद्र था, जहां लोग कला, व्यापार और रहस्यों के बीच जीते थे। अक्रोटरी नामक शहर यहाँ फला फूला, जहां दीवारें रंगीन भित्तिचित्रों से सजी थीं। ये भित्तिचित्र न केवल दैनिक जीवन की झलक दिखाते थे, बल्कि दूर दराज के जीवों की कहानियां भी बयान करते थे। लेकिन सबसे रहस्यमय थे वे नीले रंग के बंदर, जो चट्टानों पर चढ़ते उतरते, नाचते कूदते चित्रित थे। ये बंदर ग्रीक भूमि के मूल निवासी नहीं थे। वे अफ्रीका या एशिया के जंगलों से आए प्रतीत होते थे। शहर के एक धनी व्यापारी, नाम था एरियन। वह मिनोन नावों का मालिक था, जो मिस्र के बाजारों से लौटता, फोनिशियन द्वीपों पर रुकता और कभी कभी पूर्व की ओर, जहां सूरज उगने से पहले ही रहस्यमय भूमियां छिपी रहती। एरियन की आंखों में साहसिकता थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन। वह अपनी पत्नी लिरा को एक ऐसा उपहार देना चाहता था जो दुनिया ने न देखा हो। लिरा एक कुशल चित्रकार, दीवारों पर जीवंत चित्र उकेरती, जो देवताओं को भी चमत्कृत कर दे। एक दिन एरियन ने घोषणा की, मैं पूर्व की यात्रा पर जाऊंगा, जहां सुनहरी नदियां बहती हैं और जानवर ऐसे हैं जो इंद्रधनुष की तरह रंगीन हैं। अध्याय 2, समुद्री यात्रा और विदेशी मुलाकातें। एरियन की नाव पोसाइडोन का हॉप नामक लहरों को चीरती हुई मिस्र पहुंची। वहां नील नदी के किनारों पर बाजारों में अफ्रीकी बबून बंदर बिकते थे। मिस्र के पुजारी उन्हें पवित्र मानते थे। लेकिन एरियन को कुछ और चाहिए था। व्यापारियों ने बताया, उत्तर की ओर मेसोपोटामिया के बाजारों में इंदुस घाटी से आने वाले लंगूर बंदर आते हैं। वे चांदी जैसे सफेद, लेकिन नीले आकाश की तरह चमकदार। एरियन का दिल धड़का। इंदुस घाटी वह भूमि जहां शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे थे, जहां नदियां सोना उगलती और जानवर देवताओं के साथ थी। यात्रा लंबी थी। मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी रास्तों पर एरियन ने फोनिशियन व्यापारियों से मुलाकात की। वे लेपिस लाजुली और कार्नेलियन लाते थे, जो इंदुस से होते हुए मिस्र पहुंचते। एक रात शिविर में एक बूढ़ा व्यापारी ने कहा, मैंने इंदुस में हनुमान लंगूर देखे हैं। वे पूंछ को ऐसे आकार में मोड़ते हैं जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। वे खेलते हैं, नाचते हैं और इंसानों की नकल उतारते हैं। लेकिन सावधान, वे शरारती हैं जैसे यूनानी मिथकों के सर्कोप्स। एरियन ने सुना, सर्कोप्स पे चालाक बंदर जैसे जीव, जो हेराक्लिस के हथियार चुराते थे। क्या ये लंगूर उसी प्रजाति के वंशज थे? अंततः एरियन इंदुस घाटी पहुंचा। हड़प्पा के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, मसाले और जानवर बिकते थे। वहां एक अमीर सौदागर ने उसे एक युवा हनुमान लंगूर भेंट किया। नाम रखा सिम्फो, अर्थात नृत्यकारी। सिम्फो की पूंछ ऐसे आकार में लहराती, आंखें चमकती और वह फलों को इकट्ठा कर एरियन के कंधे पर चढ़ जाता। लेकिन यात्रा कठिन थी। रेगिस्तान की गर्मी, समुद्री तूफान। सिम्फो बीमार पड़ गया। एरियन ने उसे बचाने के लिए मिस्र के चिकित्सकों से दवाएं ली। रास्ते में उन्होंने मेसोपोटामिया के मंदिरों में रुकना पड़ा, जहां पुजारी लंगूरों को पालते थे। एक पुजारी ने कहा, ये जानवर देवताओं के दूत हैं। वे नाचते हैं जैसे अप्सराएं। अध्याय 3, घर वापसी और कला का जन्म। थेरा लौटते ही एरियन ने सिम्फो को लिरा के हवाले किया। लिरा आश्चर्यचकित थी। यह नीला रंग, यह ऐसा आकार की पूंछ, यह तो कोई जादुई प्राणी है। सिम्फो ने घर में हलचल मचा दी। वह दीवारों पर चढ़ता, फूल तोड़ता और लिरा के चित्रों की नकल उतारने लगता। पड़ोसी हंसते, ये सर्कोप्स जैसा लगता है, चालाक और शरारती। लिरा ने फैसला किया, वह सिम्फो को अमर कर देगी। अक्रोटरी के एक बड़े भवन की दीवार पर उसने भित्तिचित्र बनाना शुरू किया। नीले रंग में, क्योंकि मिनोन कला में नीला पवित्र था, जैसे आकाश और समुद्र। चित्र में सिम्फो चट्टानों पर चढ़ रहा था, उसकी पूंछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई। उसके साथ अन्य लंगूर नाच रहे थे, एक फूल तोड़ रहा, दूसरा सहेली से खेल रहा। लिरा ने सोचा, ये बंदर केवल जानवर नहीं, वे जीवन की खुशी हैं। वे नृत्य करते हैं जैसे डायोनिसिस के अनुयायी। शहर के कलाकार इकट्ठे हो गए। एक ने कहा, यह अफ्रीकी बबून जैसा नहीं, ये पूर्व का लंगूर है। एरियन ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। इंदुस की नदियां, मेसोपोटामिया के बाजार। लोग चमत्कृत थे। ये चित्र न केवल कला था, बल्कि व्यापार का प्रमाण, कैसे मिनोन जहाज इंदुस तक पहुंचे, लंगूरों को पालतू बनाया। लेकिन सिम्फो की शरारतें बढ़ीं। एक रात वह एरियन के सोने के बर्तन चुरा ले गया, जैसे सर्कोप्स ने हेराक्लिस के धनुष को। सब हंसे, लेकिन एरियन ने कहा, ये बंदर हमें सिखाते हैं, जीवन नृत्य है, चालाकी है। लिरा ने एक और चित्र बनाया, सर्कोप्स की कथा। दो भाई, पासालुस और अकमोन, बंदर जैसे हेराक्लिस को चिढ़ाते।
लेकिन यहाँ वे नाच रहे थे, न कि चुरा रहे। अध्याय 4, मिथक और वास्तविकता का मेल। समय बीता, अखरोटरी फला फूला, बंदरों के चित्र शहर की पहचान बने। कवि गाते, नीले बंदर, पूर्व के दूत, नृत्य करते एजियन की धरती पर। लेकिन एक दिन ज्वालामुखी फट पड़ा। थेरा कांपा, अखरोटरी राख में दब गया। सिम्फो और लिरा खो गए, लेकिन चित्र बचे रहे, हजारों वर्षों बाद खोजे गए। आधुनिक वैज्ञानिक चकित हुए। प्राइमेटोलॉजिस्ट्स ने कहा, ये हनुमान लंगूर है इंदुस के। ये साबित हुआ कि ब्रॉन्ज एज में व्यापार इतना विस्तृत था, मिस्र से अफ्रीकी बबून, मेसोपोटामिया से इंदुस के लंगूर। एरियन की कहानी एक मिथक बनी। ग्रीक कला में बंदर अब शरारत के प्रतीक थे, सर्कोप्स की तरह, जो झूठे और चालाक। लेकिन मिनोअन चित्रों में वे नृत्य और खेल के। पुरानी चित्रकला में वासों पर बंदर संगीत बजाते, घोड़ों पर सवार। एक चित्र में एक बंदर लड़के का सेब चुरा रहा, जैसे सर्कोप्स हथियार। लेकिन ये चोरी नहीं, खेल था। अध्याय 5, विरासत और अनोखी सीख। आज जब हम अखरोटरी के भित्तिचित्र देखते हैं तो एरियन और लिरा की कहानी याद आती। बंदर जो हजारों मील दूर से आए, ग्रीक कला को समृद्ध किया। वे सिखाते हैं दुनिया जुड़ी हुई है। व्यापार ने न केवल माल बल्कि कल्पना भी लाए। ग्रीक सभ्यता में बंदरों का चित्रण खेल और नृत्य के रूप में एक अनोखी कथा है। यह मिथक और वास्तविकता का मेल, जहां नीले लंगूर एजियन की दीवारों पर नाचते रहते हैं। ये कथा वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अखरोटरी के भित्तिचित्र, सर्कोप्स मिथक और इंदुस व्यापार। शब्द संख्या लगभग 1200। अनोखी तत्व, काल्पनिक पात्र एरियन और लिरा के माध्यम से जीवंत वर्णन। यदि पूर्ण 2000 शब्दों की विस्तृत कहानी चाहिए तो और अध्याय